जय हिंद। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। वन बाय वन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वैसा क्वेश्चन जो अगले एग्जाम में आने का सबसे अधिक चांसेस है। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन समझते हैं। यह एनडीए का पीवाईक्यू सीरीज है और सभी का सभी चैप्टर को आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए, जैसे यह आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 1 है। यह क्वेश्चन एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनडीए कब का सर? 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 1 प्लस आयोटा का होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4 इक्वल टू क्या होगा? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, होल पावर 100 हो, 200, 400, बल्कि n ही क्यों ना हो जाए, आपको सिंपली क्या करना होगा, 1 प्लस आयोटा का पहले आपको करना है होल स्क्वायर और पूरे का पावर होल स्क्वायर। मतलब ये 2 दूना 4, पावर कितना हम लोग बढ़ा दिए? 4। आगे देखिएगा प्लस 1 माइनस आयोटा का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अगर 8 होता तो ऊपर में 4 लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab मतलब 2 आयोटा, और ये पूरे का क्या है आपका? होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, चल जा भाई, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आपको आ रहा होगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। यहां से आपका बच जाएगा 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर। खुद आप सोचिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा सब। बिल्कुल बाबू, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर। यहां से आपका हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या? -1 यानी -4 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इन -4 यानी -4 और -4 आपके पास वैल्यू कितना आ जाएंगे? तो माइनस आपका 8 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपके पास हो जाएगा -8। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आएगा। आज मैं एनडीए का 30 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो उम्मीद है कि अगले एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट्स, इसमें से कौन सा आपका स्क्वायर रूट्स होगा? और अंडर -√-1 का यह क्वेश्चन आपका एनडीए 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी भी स्क्वायर रूट्स का जब भी आप क्वेश्चन बनाइए, मैं आपको फॉर्मूला डिटेल दोनों बताऊंगा, लेकिन बात समझिए, स्क्वायर रूट में बाहर में हमेशा आपको प्लस और माइनस देखने के लिए मिलेंगे और कुछ ना कुछ आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिलेंगे। आप देखिए कि बाहर में प्लस और माइनस केवल ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसके अलावा किसी में आपको दिखा क्या? नहीं सर। आपने ऐसा क्यों बोला सर? क्योंकि इसका फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ही यही बोलता है। कैसे बाबू? समझिएगा, इसका फॉर्मूला का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि प्लस माइनस बाहर होना चाहिए, अंदर में क्या होगा? अंडर रूट अंदर में क्या होगा? अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट अपॉन 2। फिर यहां पर आपका होता है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस क्या भैया? रियल पार्ट अपॉन 2। अब सोचिए, जिस फॉर्मूला में बाहर में ही प्लस माइनस है, तो ऑप्शन में भी बाहर में क्या चाहिए? प्लस माइनस। नहीं सर, कहीं प्लस ही प्लस आ जाए, ऐसा नहीं, प्लस और माइनस दोनों आएगा। आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है 3 प्लस का 4 आयोटा, ठीक है, इसका ये रूट दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? माइनस का आयोटा। सर ऐसा कैसे आप लिख सकते हैं सर? बाबू √-1 मतलब क्या होता है? आयोटा होता है, बाहर में माइनस लगा हुआ मतलब क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा।
तो समझिएगा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि 0 माइनस आयोटा। बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर बाहर है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड, मतलब कि इसका आपको निकालना होगा मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए ये हमारे पास क्या है बाबू, आपका ए हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 कितना 1, यानी मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा 1, प्लस का रियल पार्ट कितना है बाबू 0, तो 0 और अपॉन में कितना आपके पास हो जाएंगे 2। यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी क्या हो जाते प्लस। अंडर रूट मॉड ऑफ जेड मतलब कितना हो जाएंगे बाबू आपके पास 1, माइनस रियल पार्ट कुछ नहीं तो कितना हो जाएंगे 0 और अपॉन में आपके पास कितना हो जाएंगे 2। इसके बाहर में हमेशा आयोटा लगा रहता है सर, तो आयोटा हमेशा इसके बाहर में लगा दीजिए। अब हो जाएगा प्लस माइनस, खुद सोचिए कितना हो जाएगा अंडर रूट 1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 1/2। इसको अगर लिखा जाए तो प्लस माइनस 1/√2 माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे सर, एक बार बताइएगा, हमारे पास हो जाएंगे आयोटा अपॉन रूट 2, आयोटा अपॉन रूट 2। अब देखिए कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, तो दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं, खुद बताइएगा बाबू, तो इसके एलसीएम क्या आ जाएंगे √2 आ जाएंगे, तो ऊपर में हो जाएंगे 1 माइनस आयोटा और बाहर में आपके पास क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। इसका आंसर तो मैं आपको 5 मिनट पहले बता चुका था कि इसका आंसर होगा प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, तो स्क्वायर रूट का ये फॉर्मूला होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना केवल सॉल्यूशन, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। इसी तरह का 30 का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएं। आइए क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोलता है, यह क्वेश्चन आपका एनडीए 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3 1 माइनस i√3 वेयर i, तो इसका आपको आर्गुमेंट बोला है कि z ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। आप खुद सोचिए कि 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा, रेशनलाइज कर देंगे 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 प्लस √3 आयोटा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab मतलब हो जाएंगे 2 रूट आपके पास 3ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। बिल्कुल सर यही होंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का ये बन जाएगा आपके पास 3 आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 √3 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएंगे बाबू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 1 माइनस 3 यानी हो जाएंगे आपके पास -2 प्लस का 2 √3 आयोटा अपॉन में नीचे हमारे पास आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 1 नीचे कितना हो जाएंगे 4, ये वैल्यू कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा -1/2 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ये इसका हमें चाहिए आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेंट होता है, पहला क्या होता है आपका प्लस प्लस, जो कि x होता है, ये x डैश होता है, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अरे बोल भाई हाँ या ना, तो यहाँ पर आपके पास माइनस और फिर क्या होता है प्लस, तो एक माइनस एक चाहिए प्लस, पहला हमारा आंसर होता है अल्फा, दूसरा होता है पाई माइनस अल्फा। अब इसका अगर आर्गुमेंट निकालने के लिए जाते हैं तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x, तो y हमारे पास कितना हो जाएंगे √3/2 और x हमारे पास 1/2, ये वैल्यू कट जाएंगे, है ना, निगेटिव है लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है π/3, कितना वैल्यू होते हैं π/3, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री पे आपका देता है।
अब यह कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। तो सेकंड में हमारे आंसर कितना हो जाएंगे? पाई माइनस पाई बाई 3, यानी इसका आंसर हो जाएंगे बाबू 2 पाई बाई 3। इसका आंसर कितना हो जाएंगे? 2 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एनडीए में क्वेश्चन का इतना ज्यादा लेवल नहीं है कि वो आपसे नहीं बने। अगर एनडीए का एग्जाम नहीं निकल रहा है तो इसमें समझिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए का एग्जाम हम लोग यूं यार, मतलब कि उसका एग्जाम निकालना बहुत आसान है, मतलब कुछ है नहीं एनडीए का एग्जाम निकालना। अभी हमारे पास है बाबू यह क्वेश्चन एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी सेकंड टाइम का, मतलब कि सेकंड बार जब एग्जाम हुआ होगा एनडीए का। क्या बोलता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा माइनस, अरे हमें डरा रहा है ये कि पूरे का पावर 100 है, इसमें डरने का आवश्यकता नहीं है, समझिएगा। अब भैया हम लोग क्या जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यानी क्या बाबू लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है? बिल्कुल सर। अच्छा सर ये बात था, बिल्कुल सर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल पावर कितना हो जाएगा बाबू आपका? तो सर पूरे का होल पावर तो 100 हो जाएगा सर, बिल्कुल। प्लस सर आगे क्या दिमाग लगाइएगा सर? तो आगे भी दिमाग लगेगा बाबू, समझिएगा बात को। हमारे पास दिया हुआ 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सुनिएगा आप ध्यान से कि ओमेगा स्क्वायर, क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 प्लस ओमेगा? हाँ सर लिख तो सकते हैं सर, क्योंकि इधर आ जाएगा तो -1 इधर आ जाएगा। वाह सर, तो यहाँ पर लिख ना दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर कितना -1 और प्लस का ओमेगा, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा कैंसल हो जाएगा, +1 -1 कैंसल हो जाएगा। सर इतना आसान? बिल्कुल यार इतना आसान। अब समझिएगा, हाँ यहाँ पर आपका गलती ना करें मेरे जैसा, कैंसल नहीं होगा सर। एक सेकंड, ओमेगा स्क्वायर है तो -1 और माइनस ओमेगा हो जाएगा। नहीं समझे कैसे? +1 था तो इधर आया तो -1, प्लस ओमेगा था तो माइनस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? -1 और माइनस ओमेगा, यानी प्लस माइनस 1 वाले कैंसल हो जाएंगे, पूरे का पावर कितना हो जाएगा बाबू? 100। यहाँ से -2 ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल पावर 100 प्लस ओमेगा ओमेगा यानी -2 ओमेगा पूरे का होल पावर 100। तो यहाँ बाबू हो जाएगा -2 का पावर 100 और ओमेगा का पावर कितना बाबू आपका? 200 प्लस -2 का पावर 100 और ओमेगा का पावर आपके पास हो जाएंगे 100। अब 2 के पावर 100, 2 के पावर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर कितना कॉमन आ जाएंगे? 100। 2 के पावर 100 कॉमन आ जाएंगे, -2 के पावर 100 को कॉमन ले लीजिए, इधर से आपके बच जाएंगे ओमेगा का पावर 200 प्लस ओमेगा का पावर 100, यानी -2 का पावर 100, ओमेगा का पावर 200। कितना से हम लोग डिवाइड करते हैं सर? तो हम लोग 3 से करते हैं सर, चूंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है सर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है बाबू आपका? 1 होता है। 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 6 बार में कितना आपका आ जाएगा? 18, यानी रिमाइंडर बचा 2, फिर 6 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 18, यानी बच जाएगा 2, यानी हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 33 यानी केवल क्या बच जाएगा आपके पास? ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 माइनस ओमेगा, यानी -2 का पावर 100 और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं -1 माइनस ओमेगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। और पहले से क्या दिया हुआ है? प्लस का ओमेगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे बाबू आपका? कैंसल, यानी हमारे पास बच जाएंगे -2 का पावर 100 इंटू माइनस को 1, यानी 2 का पावर हमारे पास बच जाएंगे 100, -1 प्लस, तो 2 का पावर 100, यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे आपका सी। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। यह क्वेश्चन एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार इसको एक बार देख लेते हैं सर। हाँ हाँ,
अगर पावर अगर इवन होगा सर, समझिएगा, पावर इवन होगा तो निगेटिव साइन बाहर तो आएगा नहीं। पावर अगर इवन होगा तो निगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, और लास्ट में निगेटिव है तो -2 का पावर 100, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएंगे। ऑप्शन कितना हमारे पास हो जाएंगे? डी। माफी चाहते हैं क्योंकि हम ध्यान, ये इवन पावर है, खुद सोचिए यार कि -2 का पावर अगर 8 कर दिया, इसका जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि हमारा इवन नंबर हमेशा ऑलवेज ये क्या देता है? आपका पॉजिटिव देता है, और ऑड नंबर हमेशा आपका क्या देता है? निगेटिव देता है ना। इसमें मिस्टेक आप ना करें, जैसे हम कर गए वैसे नहीं करने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन यह है, एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है 24 का, 25 का, 23 का, 22 का, 21 का सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं सभी का सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, तो एक बार आप बढ़िया से देखिएगा। अब इसको निकालते हैं भैया। हमारे पास क्या दिया हुआ है? आयोटा, 2 आयोटा 1, 2 आयोटा, 3 आयोटा 2, 3 1 3। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? प्लस माइनस प्लस, ये इक्वल है x प्लस आयोटा y के। बहुत सुंदर। और हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है बाबू? अच्छा, मॉड ऑफ z पूछा है, बहुआ वाला क्वेश्चन यार। एनडीए में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो आयोटा को बाहर निकालिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या बच जाएंगे? 3 आयोटा, अरे भैया समझ रहे हैं ना, इसका हम लोग कॉलम और रो को हम लोग कवर अप करते हैं। 3 आयोटा, 2 1 और 3, यहां से -2 आयोटा को बाहर निकालिए। हमारे पास वैल्यू क्या क्या बच जाएंगे? तो हमारे पास वैल्यू बच जाएंगे 2 आयोटा, 2, और बच जाएंगे हमारे पास 3, और हमारे पास बच जाएंगे 3। समझते हैं बात को? हाँ। और आगे हो जाएगा प्लस का 1 बाहर निकालिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएंगे? 2 आयोटा, 3 आयोटा और 3, और क्या बच जाएंगे आपके पास? 1 बच जाएंगे। अब ये सभी का सभी इक्वल है बाबू आपका x प्लस आई वाई का, आयोटा y का। बहुत बढ़िया सर। तो आयोटा यहां से देखिए 3 × 3 यानी 9 माइनस का 2 -2 आयोटा, अरे हाँ या ना यार। अब यहां से समझिएगा 3 दूना 6 यानी 6 आयोटा, और 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 1, यहां से आपका हो जाएगा 2 आयोटा, और माइनस का 3 × 3 9 आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे x प्लस आई वाई। हमारे पास क्या बच जाएंगे बाबू? x प्लस आई वाई। एक बार यहां तक देख लीजिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया है। तो 9 को क्या करेंगे? 9 आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा माइनस का 6 × 2 कितना हो जाएगा बाबू आपके पास? 12 आयोटा स्क्वायर माइनस में प्लस 6 × 2 कितना आपके पास हो जाएंगे? 12 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का 9 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? x प्लस आयोटा y। समझते हुए ध्यान से चलिएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -9, और हो जाएंगे भैया माइनस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1, तो माइनस में प्लस का 12, प्लस का 12 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का 9 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस आई वाई, है ना। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है सर, हर वीडियो लाइएगा। बिल्कुल भैया। 9, अब सोचिएगा 12 में से 9 को घटाया जाए तो कितना बचेगा? 3। अब बता रहे हैं आगे भैया, 12 में से 2 आयोटा गया तो 10 आयोटा, 10 और 2 प्लस माइनस, इसको कैंसिल करो ना यार, 12। अब बाबू बताइए कि 12 हमारे पास क्या बच जाएंगे? 12 आयोटा और 9 आयोटा, तो 12 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेंगे? प्लस का 3 आयोटा। बिल्कुल सर। अब सर इसका और इसका भी काम कर दिया आपने सर, और 12 में से 9 गया तो 3 इसका भी, और ये किसके बराबर आपके पास हो जाएंगे? x प्लस आई वाई के बराबर। डिवाइड जब करेंगे
तो आप खुद सोचिए कि यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 1, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था बाहर में 1/3। अब रूट निकालने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट हमारे पास कितना हो जाएंगे √2। इसका आंसर कितना हो जाएंगे √2 हो जाएंगे। क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर आपने सही बोला है, बाहर में 1/3 आपके पहले से दिया हुआ था तो 1/3 से आपने क्या किया डिवाइड कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में पूरा का पूरा आपको आ रहा होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। और सर जो लोग आपके बड़े भाई या छोटे भाई अगर जेई का भी तैयारी करते होंगे तो मेरे बारे में जरूर बताइएगा। मैं मैथ्स में उनको सारा डिटेल सॉल्यूशन अभी मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं सोचा कि ऑनलाइन में भी कुछ आपको दूं, तो आपके लिए PYQ ये सब लाए हैं, तो एक बार आप चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, यह आपका एनडीए 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? एनडीए 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या बोलता है कि 1/1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए। तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 प्लस हो जाएगा तो नीचे 2 हो जाएगा। यानी क्या सर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2। बिल्कुल सर। आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला सर tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, माइनस सर माइनस लगा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4। अब यह बोला है कि एक आपका है बाबू पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है ये? तो फोर्थ में, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो फोर्थ में हमारे पास वैल्यू क्या बनता है -α। क्या बनता है बाबू? -α। और -α तो यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा -π/4, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएंगे बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू आपके पास? तो ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एनडीए का जितना क्वेश्चन है आपको सारा बारीकी से 1 बाय 1 करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे आ रहा है। ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा पूरे का n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमसे पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा। बउआ वाला क्वेश्चन, जीरो लेवल क्वेश्चन। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, रेशनलाइज कीजिए, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे कितना आपके पास हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। सर इतना आसान? बिल्कुल बच्चा। अब देखिएगा सर प्लस माइनस कैंसिल, कैसे सर? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो +1 -1 कैंसिल, ऊपर बचेगा -2 आयोटा अपॉन नीचे 2, वैल्यू कट गया। यानी सर ये इतना छोटा, सर माइनस आयोटा लिखा हुआ है, बिल्कुल, यानी हो जाएगा माइनस आयोटा का होल n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर इसको ऐसे कैसे बनाए सर? तो हम लोग एक बात जानते हैं बाबू कि इधर माइनस आयोटा का n स्क्वायर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आयोटा का वैल्यू है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आयोटा का n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा का पावर 4। नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तब ना माइनस आयोटा पावर 4 भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आयोटा पावर 4 भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सर ये अगर बेस सेम तो पावर में से, यानी n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी n इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितना आ जाएंगे 2, n का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएंगे 2। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर खोजा है, स्मॉलेस्ट, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, तो केवल हम लोग प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे, तो n इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। बताइए ये सब क्वेश्चन एनडीए में, एनडीए का जितना भी क्वेश्चन है अगर आप बारीकी से देखिएगा बहुत आपको आसान लगेंगे, इजी तरीके से बनेंगे।
आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है, बोलता क्या है भैया कि यह क्वेश्चन जो है एनडीए 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन। बोला है कि z इज इक्वल टू, वैल्यू दिया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा होंगे, तो आपको बताना है कि z प्लस 2 अपॉन z इज इक्वल टू क्या होगा। तो z का वैल्यू क्या है बाबू, 1 प्लस आयोटा प्लस का 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, तो 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और प्लस का 2। हाय अन्ना, बिल्कुल सर, आपने तो बहुत आसान कर दिया सर, और इसका मॉडुलस हम लोग से पूछा है, तो इसको तोड़ दीजिए बाबू, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2 और अपॉन में 1 प्लस आयोटा। बिल्कुल सर, प्लस माइनस कैंसल सर, इस बार हम पकड़ लिए सर, प्लस माइनस कैंसल होगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 और +1 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यार, 2 आयोटा प्लस का 2 और अपॉन में 1 प्लस का आयोटा। सर इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा सर, 2 तो कॉमन आ जाएगा सर, तो बचेगा क्या, आयोटा प्लस का 1 और अपॉन में क्या बचेगा, आयोटा प्लस का 1, ये वैल्यू कैंसल, यानी आपके पास यार केवल वैल्यू क्या आ जाएंगे, बच जाएंगे 2, यानी 2 प्लस 0 आयोटा का आर्गुमेंट सर। हाँ अच्छा सर, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, बिल्कुल, ये बाहर निकलेगा तो वैल्यू कितना बच जाएगा आपके पास, 2। सर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी यानी 2 हो जाएंगे। आप हमसे पढ़िएगा सर तो ऐसे ही आसान लगेगा, एकदम इजी, बच्चा के जैसा। बिल्कुल भैया, आगे आते हैं, इसका पूछा है कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आपको बताना है। यह क्वेश्चन एनडीए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2020 का। आइए सर, 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा, ऊपर में माइनस है सर, अभी क्या बराबर लिखते हैं सर, हाँ चलिए 1 माइनस, अगर इसको रेशनलाइज करते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा, ऊपर आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √3 आयोटा स्क्वायर और 3 आयोटा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस का 2ab मतलब 2 √3 आयोटा और अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, यानी यहां सर 1 माइनस 3 माइनस 2 √3 और अपॉन में नीचे हमारे पास हो जाएगा बाबू 1 माइनस माइनस प्लस का 3, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे -2 माइनस 2 √3 और अपॉन में आपके पास हो जाएंगे 4, ये वैल्यू कट जाएगा 2 बार, यानी आपके पास आ जाएंगे बाबू -1 माइनस √3 अपॉन में 2। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं आर्गुमेंट तो क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स, अरे भाई बोल भाई, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन -1 अपॉन 2, ये वैल्यू कट गया, तो हमारे पास बच जाएंगे कितना, tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 होता है वैल्यू बाबू π/3 का, किसका वैल्यू होता है, π/3 का। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, दोनों निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है भैया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव, तो इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, π/3, तो π/3 माइनस पाई, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, पाई माइनस 3 यानी आ जाएगा 2π/3, अरे हाँ या ना, -2π/3। आप खुद सोचिए कि -2π/3 को अगर डिग्री बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसल, कितना बार में यार 60 गुना 120, -120 आ गया। अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 360 में से 120 को माइनस कर दीजिए, क्या बच जाएंगे, 240 बचेगा जी, बिल्कुल यार 240, यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे ए,
ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, है ना? बिल्कुल। चलिए बढ़िया यार, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बाबू, ये आपका एनडीए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि इसका भैया आप बताइए, आइटम्स कॉम्प्लेक्स नंबर भैया, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड? इसका मॉडुलस क्या होगा? वाह भाई, तो मॉडुलस क्या तुम जान ले लो, जान पूछ देंगे क्या होगा। 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, आपने तो सही कर दिया सर। 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा बाबू आपके पास? 2 आयोटा। वाह सर, इतना आसान था सर, ये कट के कितना आ गया? 1, यानी z का वैल्यू आ गया आपके पास 1। तो मॉड z भी आपके पास कितना हो जाएगा? तो मॉड z भी सर हमारे पास 1 हो जाएगा। वाह सर, मजा आ गया सर। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे आपका क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि यह पूछा हुआ 2019 का। अच्छा, सेम क्वेश्चन का पार्ट 2 ये है बाबू, इसमें आर्गुमेंट भी पूछा है आपसे। इसका मॉडुलस पूछा था, z का वैल्यू हमारे पास क्या आया है? तो z का वैल्यू हमारे पास 1 आया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? z = 1 प्लस का 0 आयोटा, यानी हमारे पास हो जाएंगे tan इनवर्स 0 अपॉन में 1, और 0 अपॉन में 1 कितना होता है बाबू? 0 होता है। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट हमारे पास कितना आ जाएंगे? तो 0 आ जाएंगे सर। इतना आसान सर, बिल्कुल बाबू। आगे सर, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये आप लोग होमवर्क में निकाल के दिखाइएगा, क्योंकि अभी के अभी हम इसी तरह का सेम क्वेश्चन हम आपको करवा करके दिखाए हैं। जैसे आपको हम दिखा देते हैं, यह क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? आजा, इससे भी पहले है सर, ये क्वेश्चन से ही पहले होगा सर। हाँ, ये अभी तुरंत आपको हम क्वेश्चन बना के इस तरीके का दिखाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को भी आप क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा, है ना? बिल्कुल सर, हम लोग बना लेंगे। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 4 कंसेक्यूटिव पावर, या एनडीए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम, 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा कितना होता है? 0 होता है। कैसे सर? आयोटा में किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 से डिवाइड कीजिए 1000 में, 1000 में। 2 बार में कितना हो जाएंगे बाबू? 8, रिमाइंडर 2, 2 5 कितना होता है बाबू? 10, 5 का 20, 2 हाँ 4 से गुना करेंगे 20, कैंसिल हो जाएगा। 1 0 तो 250 बार में कैंसिल हो जाएगा यार। अब कैंसिल हो गया तो आयोटा पावर कितना बचेगा? 0, प्लस आयोटा पावर कितना बचेगा? 1, प्लस आयोटा पावर कितना बचेगा? 2, प्लस आयोटा पावर 3 बचेगा। बिल्कुल सर, आपने तो आसान कर दिया चीजों को सर। आयोटा पावर 0 कितना होता है बाबू? 1, प्लस आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बाबू? -1, आयोटा क्यूब कितना होता है बाबू? माइनस आयोटा, प्लस माइनस सब कट गया, वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। ऐसे भी 4 कंसेक्यूटिव, उसका आयोटा का अगर 4 लगातार पावर अगर होगा तो उसका सम हमेशा आपको कितना मिलेगा? तो आपको सर सम हमेशा उसका 0 मिलेगा, उसका सम हमेशा 0 मिलेगा। आगे आइए भैया, आगे हमारा क्वेश्चन है, यह 2000 हमारे पूछा हुआ क्वेश्चन किसका बाबू? ये 2000 हमारे पास पूछा हुआ क्वेश्चन 18 का है। एनडीए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलता मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ √3 प्लस आयोटा। √3 प्लस आयोटा का क्या होगा मॉडुलस बता दें, कोई बात नहीं, इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता देते हैं। तो इसका अगर मॉडुलस निकाले बाबू, क्वेश्चन क्या है? √3 प्लस का आयोटा, तो इसका मॉडुलस यानी मॉड ऑफ जेड हमारे पास आ जाएंगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1, यानी मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएंगे? तो हमारे पास वैल्यू बाबू 2 हो जाएंगे। अगर इसको लिखना चाहे तो ये क्या होता है? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, है ना? बिल्कुल भैया। अब इसका सर तो निकाल लीजिए सर tan इनवर्स भी, तो tan इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएंगे? 1/√3। 1/√3 का मतलब बाबू आपका होता है π/6, क्योंकि tan इनवर्स 1/√3 होता है
30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाई 6 बोलते हैं हम लोग। बहुत सुंदर सर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 6। अरे बोल भाई हाँ या ना, ऐसा ऑप्शन कहीं दिखा क्या आपको? ऐसा ऑप्शन सर दिखा सर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू आपका? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन एनडीए बाबू आपका पूछा हुआ है, एनडीए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालकर दिखाइए। अब बताइए कि इसका अगर हम लोग डायरेक्ट अगर आर्गुमेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स -1 अपॉन -1, वैल्यू कट गया, यानी आ जाएंगे tan इनवर्स 1। अब बताइए tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 4। क्या होता है? पाई बाई 4। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस माइनस में है, तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या हमारे पास आंसर होता है? अल्फा माइनस पाई। अल्फा हमारे पास है पाई बाई 4 और माइनस पाई, यानी हमारे पास 4 एलसीएम है यार, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? 4 पाई, यानी वैल्यू आएगा -3 पाई बाई 4। वैल्यू क्या आएगा? -3 पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं सर। अब आप खुद सोचिए सर कि अभी इस तरीके का आपको कंसेक्यूटिव टर्म के बारे में बताए थे, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, नहीं आएगा तो अगले बार जब पार्ट लेकर के आऊंगा तो उसमें भी डिस्कशन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या था। जैसे ही अगला सीरीज लाएंगे तो बताएंगे कि हाँ तो वह जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, जो 2017 सेकेंड अटेम्प्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का था। ऐसा भी हम लोग क्लियर कीजिएगा क्या सर? बिल्कुल बाबू। अब बताइए भैया कि इसका आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन एनडीए 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन ओमेगा का। ओमेगा हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं? तो सर ओमेगा हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से अगर 100 में डिवाइड किया जाए तो 33 तिहाई 99, 1 बचेगा, प्लस 200 में किया जाएगा तो सर हो गया सर, हेकड़ी निकल गया भैया। हमको पता है कि इसका रिमाइंडर हो सकता है 2 बचेगा। हाँ सर, 6 बार में कितना? 18, 2, 6 बार में कितना? 18, कितना बचेगा? 2। वाह सर, तो क्या सर इसका 3 बचेगा? बिल्कुल 3 ही बचना चाहिए। आइए ना एक बार चेक भी आपको कर देते हैं। तो 3 कैसे बचेगा सर? हमको बेवकूफ समझे हैं? 300 है तो 3 से एक ही बार में डिवाइड नहीं हो जाएगा? तो डिवाइड हो जाएगा बउआ, 3 नहीं बचेगा। तो यहाँ से 3 को अगर करते हैं 100 बार में तो कितना हो जाएगा? 300, रिमाइंडर 0, मतलब क्या? ओमेगा पावर 0। अब आइए इसको लिखते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 और माइनस ओमेगा, प्लस का ओमेगा पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। प्लस माइनस कैंसल होकर वैल्यू कितना आपके पास बच जाएंगे? 0, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और हम ऐसा क्यों बोले कि वहां 3 भी बच सकता है? समझिएगा, दिमाग हम लगाए थे, आप भी लगाइएगा। ओमेगा का पावर 3 कंसेक्यूटिव पावर का हमेशा सम 0 होता है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म का पावर का सम हमेशा कितना होगा? 0 होगा बाबू, है ना। वाह सर, एक और नया बात बता दिए आप सर। बिल्कुल यार, यह क्वेश्चन बाबू एनडीए 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा है कि आपको होमवर्क भी दिए हैं, तो ये वाला बना दीजिए सर। बिल्कुल 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पूरे का होल पावर इन है। अभी रहने दो यार, पहले सोल्व कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन, रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस आयोटा, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और नीचे में आपके पास कितना हो जाएंगे? 2, प्लस माइनस कट गया, बचा कितना? 2 आयोटा अपॉन 2, वैल्यू कट गया यार, यानी आयोटा का पावर इन इज इक्वल टू 1, मतलब आयोटा का पावर कितना हो? 4। अरे आयोटा का पावर 4 ही तो 1 होता है ना। बिल्कुल सर। अब बेस सेम तो पावर भी सेम, तो n का वैल्यू कितना हो जाएंगे यहाँ पे? तो n का वैल्यू सर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि यार स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा था। कैसा पॉजिटिव इंटीजर? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आगे आइए सर, इसमें आपसे दोनों चीज पूछा है कि आप यह क्वेश्चन एनडीए 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि मॉडुलस ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों बताइए।
तो ये आपके हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, प्लस माइनस कट जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और अपॉन 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। ये वैल्यू कैंसिल हो गया बाबू, कितना आपके पास बच जाएंगे तो 1 सर। तो इसका मतलब इसका जो मॉडुलस है 1 हो जाएगा और आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट क्या लिखेंगे इसको हम लोग इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस का 0 आयोटा यानी tan इनवर्स आपके पास कितना हो जाएगा 0/1, इसका मतलब कितना 0 यानी 1,0 इसका आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मॉडुलस 1 और आर्गुमेंट 0, मॉडुलस 1 और आर्गुमेंट 0। बढ़िया सर, मजा आ रहा है यार। बिल्कुल बाबू। स्क्वायर रूट्स बताइए, अभी स्क्वायर रूट्स इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखाए हैं। यह एनडीए 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स, इसको होमवर्क में बना करके आप लोग लाइएगा, है ना। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस का रियल नंबर अपॉन में मतलब रियल पार्ट अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट अपॉन में कितना बाबू 2। ये इसका फॉर्मूला था, याद आ रहा है क्या? हमें सब याद है सर, या क्वेश्चन नंबर 30 में तो करवाए थे। अरे हाँ भाई, अरे अब बड़ा आदमी है और बड़ा आदमी आंसर लाता है, तो इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा, है ना। आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइएगा। तो ये देखते हैं आगे। यह क्वेश्चन एनडीए 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस आपको बताना है बाबू। क्या दिया हुआ है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं बाबू तो आपको हो जाएगा √2 प्लस आयोटा अपॉन क्या हो जाएंगे आपके पास √2 प्लस आयोटा, ऊपर में बन जाएंगे √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। बहुत सुंदर सर। तो यह हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab 2√2 आयोटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। नहीं समझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 प्लस 2√2 और अपॉन में 2 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएंगे। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस का 2√2 अपॉन में 3। इसका मॉडुलस चाहिए, यानी इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 यानी हो जाएगा 8/9। यानी इतना आसान सर कि 9/9 कैंसिल होकर 1। बिल्कुल बाबू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यह एनडीए 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आसान होगा समझिए चीजें उतना डिफिकल्ट होते जाएंगे। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एनडीए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी ओमेगा का क्वेश्चन देगा, ओमेगा का एग्जैक्ट वैल्यू बाबू -1/2 प्लस आयोटा √3 होता है और ओमेगा स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू -1/2 और माइनस आयोटा √3/2 होता है सर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 होता है। तो सर हम लोग को 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहुत सुंदर सर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। बहुत सुंदर सर। तो इसको आप लिख दीजिए सर। तो 1 प्लस आयोटा जहां पर क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा की जगह पर लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, तो यहां लिखेंगे माइनस ओमेगा। अब ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस ओमेगा होगा, तो यहां क्या लिखेंगे -1 माइनस ओमेगा। 1 है बाबू तो 1 हो जाएगा, ओमेगा है सर तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अरे वाह सर, इतना आसान। 1 बाई ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। कैसे सर, कुछ भी लिखते हैं आप। तो बाबू 1 बाई ओमेगा के रेशनलाइज करेंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है, तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आपका बच जाएगा बाबू ओमेगा, ये आपका बच जाएगा 1। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाबू आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस माइनस प्लस, तो यह माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो रो और कॉलम को कवर अप करेंगे तो क्या क्या बच जाएंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस माइनस प्लस का ओमेगा बाहर, तो आपके पास क्या क्या बच जाएंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर 1। बहुत सुंदर सर, मजा आ रहा है सर। आगे -1 बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या क्या टर्म बच जाएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ रहा है यहां तक सर। माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 -1, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा वो ओमेगा माइनस ओमेगा का पावर 3। यहाँ से सर आपके पास वैल्यू बच जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 प्लस का ओमेगा 1 माइनस ओमेगा माइनस का 1 और ओमेगा माइनस का 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आपके पास हो जाएंगे, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमारे पास सर 1 हो जाएंगे, तो माइनस ओमेगा का पावर 3 माइनस 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 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा कैंसल हो जाएगा। वाह सर, इतना आसान सर। प्लस माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कैंसल सर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा -1 और प्लस का 1 कैंसल भैया, ये आपका वैल्यू आ गया 0। यानी इसका जो आंसर आपका आ जाएगा बाबू वो क्या आपका आ जाएगा, तो सर इसका आंसर तो सर आपके अकॉर्डिंग 0, मेरे अकॉर्डिंग नहीं भाई, पूरे दुनिया के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें आप नोट कर लीजिए, जैसे ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपका बाबू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि -1/2 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका ओमेगा होता है, इसको भी ध्यान में रखिए। और -1/2 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। इतना चीज को ध्यान दीजिएगा, चूंकि ना केवल मैं क्वेश्चन करवाता हूं, साथ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट देते हुए चलता हूं, तो मेरे चैनल पे आपको पढ़ने का केवल 1-2 फायदे नहीं, कई फायदे आपको मिलेंगे, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ढेरों सारे मतलब बच्चे पैसे देते हैं, मैं खुद लेकर के और मैं वहां पे पढ़ाता हूँ, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको आप मजा उठाइए सर, और वीडियो को एकदम बारीकी से समझिएगा, बारीकी से देखिएगा क्वेश्चन को, है ना, मन लगा के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा तो क्या होगा कि एक बार में एग्जाम आपका निकल जाएगा। और रात में आपको हार्ड वर्क करने का आदत जरूर होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 7 बजे से लगातार, आज मेरा जेई का क्लास था, बच्चे वाले क्लास था, और उसके बाद फिर 11th-12th का मतलब उसके बाद टारगेट बैच का क्लास में लगातार मैं पिछले 1-2 सप्ताह से लगातार 11-12 घंटे लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। तो आपको मेहनत कहीं ना कहीं जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कल के डेट में
फैमिली है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, जितने लोग हैं, दोस्त हैं, रिलेशन है, सभी को आपको, जितना रिलेटिव लोग हैं सबको आपको जवाब देना होगा कि जब आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया गया, पढ़ने के लिए समय दिया गया, पढ़ने के लिए स्थान दिया गया, तो उस टाइम आपने क्या किया, क्या आप कहीं आप धोखा तो नहीं दिए? तो इसलिए आप पढ़ाई करना जरूरी है, हम आपको यही बोलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यह क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका अगर इसको पूछा है कि बताइए कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा। 1 प्लस तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 प्लस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बाबू, 3 माइनस का आयोटा। इसके नीचे अगर बढ़ते हैं आप तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 प्लस का 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आपके पास आ जाएंगे, -1, और नीचे बाबू आपके पास हो जाएंगे 3 माइनस का आयोटा। यहां से देखा जाए 2 में से एक जाए कितना बचेंगे, 1, तो 1 प्लस का 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस का आयोटा, रेशनलाइज कीजिए 3 प्लस का आयोटा अपॉन 3 प्लस का आयोटा, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बाबू, 3, और 1 इंटू आयोटा कितना बाबू, आयोटा, 3 इंटू कितना बाबू, तो 9 आयोटा, 3 इंटू आयोटा बाबू कितना हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब कि नीचे आपके पास हो जाएंगे 10, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस 9 और 1 कितना हो जाएगा बाबू आपके पास 10, तो 3 आयोटा स्क्वायर और 3 ये दोनों वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो -3 प्लस 3 कैंसिल, 9 और 1 10, तो हो जाएंगे 10 आयोटा अपॉन में 10, वैल्यू कट गया बचा आयोटा, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस का आयोटा। इसका आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे 1/0, अरे हमारे पास क्या वैल्यू आएंगे 1/0, जो कि क्या होता है बाबू, नोट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नोट डिफाइंड, और tan नोट डिफाइंड कितना पे वैल्यू देता है, π/2 पे, कितना पे वैल्यू आपका देगा, π/2 पे देगा। आइए आगे क्वेश्चन हमारे पास है बाबू कि इसका आर्गुमेंट बताइए। अब बताइए बच्चा वाला क्वेश्चन यार, आप इसका आर्गुमेंट नहीं बता पाइएगा, बिल्कुल बता देंगे सर, तो इसको बना करके लाइएगा। एनडीए 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कब का यार, 15 का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 कि इसका मॉडुलस क्या होगा। यह क्वेश्चन 2011 का पूछा हुआ, ये भी आपसे बन जाएगा, फिर भी चल भाई कोई नहीं, आप एक बार देख लो, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, बाहर सर कमाल कर दिया आपने, ऊपर सर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, बीच में माइनस, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का 3 आयोटा, बढ़िया यार, तो 1 माइनस 3 आयोटा -1 और माइनस का 3 आयोटा अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस का 9, कैसे सर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब भैया आगे देखिएगा, एक प्लस माइनस कट गया, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, तो -6 आयोटा अपॉन में 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी आंसर -3/5 आयोटा होगा इसका। सर इसका बताइए, इसका आपको क्या पूछना है सर, मॉडुलस, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बाहर निकला कितना आंसर आ जाएगा 3/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया से आगे बाबू, यह क्वेश्चन एनडीए 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कब का सर, एनडीए 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका बताइए कि इमेजिनरी क्यूब रूट आपका क्या होगा। अब यह क्वेश्चन आपको तुम जैसे ही क्लास जब स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट किए थे, तो आपको सेम क्वेश्चन जिसका पावर 100 था वो हम आपको बना कर दिखाए थे, और यह क्वेश्चन आप हमें बना करके कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं टोटल आज की क्लास में 4 क्वेश्चन आपको अभी तक छोड़ दिया हूं, वो चारों का आपको आंसर देना है ना, 4 या 3 ही होगा यार, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सर, ये तो अभी आपने बताया कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर,
इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ये अगर प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव, प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट इज हाँ, तो इसके इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, एनडीए 2011 का क्वेश्चन, बहुआ वाला क्वेश्चन है। इससे 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, लास्ट ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो टोटल आज के सीरीज में टोटल 30 क्वेश्चन था, टोटल 30 क्वेश्चन था, जिसमें 25 का सॉल्यूशन हमने दे दिया और 5 सिमिलर क्वेश्चन वो हम आपके लिए छोड़ दिए। उम्मीद करते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइएगा, है ना। और हमारा सीरीज चल रहा है एनडीए का पीवाईक्यू का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज। जैसे अभी तक क्या क्या हो गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है, कंटिन्यूटी हो गया है, डिफरेंशियबिलिटी हो गया है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपको हो चुके हैं। आप जाइए चैनल को विजिट कीजिए और आप वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिए ताकि आपके एनडीए के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, है ना। कई ऑफलाइन में बच्चे का एनडीए का एग्जाम निकल रहे हैं, आप लोग का भी निकलेगा अगर आप मन लगा करके पढ़िएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते एक छोटा सा एक शायरी सुना देते हैं कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाप का कांटा हमी से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आज वैसे भी सुबह 7 बजे से लगातार क्लास लेते थे, मैं वीडियो शूट किया हूँ रात को 11 बजे तक, तो मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आज पूरे दिन जेई का क्लास रह गया है, तो थोड़ा सा आपको मिलते हैं तब तक के लिए अगले क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।